और जो उनकी तमन्ना थी कि इंक्वायरी क्यों नहीं होती है, तो वो दिवाली के अंदर ही वो देख लेंगे कि दिवाली के अंदर इंक्वायरी के बम फूटेंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि मीरा रोड पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है संदीप कदम, इन्होंने पक्षपात रवैया अपनाया था एक प्रॉपर्टी को लेकर, और वहाँ पर जो बिल्डर है उसे न्याय नहीं दिया, बल्कि दूसरे बिल्डर के फेवर में उन्होंने काम किया। इस प्रकार का पत्र था। हम सरनाईक साहब से जानना चाहेंगे कि सर किस तरह का आपने शिकायत की है मुख्यमंत्री जी को लेकर। मैं 11 साल से इस मीरा भाईंदर का विधायक हूँ। ये नरेश शाह साहब को तो मैं पहले से पहचानता नहीं था, अभी मेरी 2 बार इनसे मुलाकात हो गई, आज तीसरी बार मुलाकात हो गई। एक बात हकीकत है कि कोई बिल्डर होने दो या कोई भी इंसान होने दो, इस मीरा भाईंदर में शहर में लोक प्रतिनिधि होने के नाते और शिवसेना का विधायक होने के नाते, क्योंकि सत्ता में हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, वो गरीब हो या बिल्डर हो। परसों के दिन यही परिस्थिति हो गई है कि इनके ताबे में हुआ जो प्लॉट है, वो प्लॉट के ऊपर कोई 100-150 गुंडे आए और ज़बरदस्त उन्होंने अपनी मैन पावर की ताकत वहाँ पे वापर के इनको बाहर निकाल दिया, हकाला वहाँ से, खुद के पत्रे लगाया, खुद का बोर्ड लगाया और वो प्लॉट का पोजीशन ले लिया। मैंने तुरंत सीनियर पीआई को, जैसे ही ये मेरे पास आए और इन्होंने वापस मुझे फ़ोन किया, तो मैंने सीनियर पीआई संदीप कदम को बोला कि देखिए, सच्चाई के साथ में रहिए, डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, अगर इनकी सच्चाई होगी तो इनके साथ आप रहिए, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास लेके आएंगे और उनकी अगर सच्चाई होगी तो उनके साथ रहना चाहिए। 93 से इनके पास डॉक्यूमेंट है, प्लान इनके नाम पे पास है, इन्होंने आईओडी सीसी ली है, यूएलसी के ऑर्डर है, एनए परमिशन है, इलेक्ट्रिक का मीटर इनके नाम पे है, वहाँ पे झोपड़ा इनका है, कंटेनर इनका है, ऑफिस इनका है, बोर्ड उनका है, टैक्स इनके नाम पे है। और 93 से जब से डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल लैंडलॉर्ड से किया, तभी से इनके पास पोजीशन भी है। ये हकीकत है कि जो लैंडलॉर्ड है, इतने साल कुछ डेवलपमेंट नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से 2008 में उन्होंने दूसरे जो बिल्डर है उसको बेच दिया, उसके पास से पैसा लिया, इनको फंसाया गया। वो कोर्ट मैटर है, वो कोर्ट पे चलता रहेगा, कोर्ट जो ऑर्डर देगी पुलिस उसके ऊपर अमल करनी चाहिए। मगर कनकिया पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप कदम ने वहाँ पे जाके उन लोगों को ज़बरदस्ती जो पोजीशन ले रहे थे, वो पोजीशन में उनकी सहायता की। तो ये कोई भी अगर सहायता पुलिस करता है और उसको कोर्ट की कोई भी ऑर्डर नहीं होती है, इसका मतलब कोई फाइनेंशियल लेन देन वहाँ पे अगर नहीं होती है, तो पुलिस इतना आगे आके सपोर्ट नहीं करेगी किसी बिल्डर को। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन दिया, और निवेदन देके ये पूरी जो तकरार है, कंप्लेंट है, उसकी जानकारी करके उसका अहवाल गवर्नमेंट के पास शासन ने मांगा है। एसओ जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनके पास भी, और होम सेक्रेटरी है उनके पास भी मुख्यमंत्री जी ने वो भेजा है। होम मिनिस्टर को भी मैंने कंप्लेंट की है। मगर मीरा भाईंदर शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के टाइम में जब भी ग्रामीण इलाका था, कुछ न कुछ होता था, मगर आज सदानंद दाते जैसा पुलिस कमिश्नर इस मीरा भाईंदर शहर के लिए अगर आया है, और उनके आते ही यहाँ पे डीसीपी आ गए, अच्छे लोग आ गए, एसीपी है, और ये अच्छे और बड़े अफसर यहाँ पे आने के बावजूद भी अगर गुंडा राज मीरा भाईंदर शहर में होता रहेगा, गुंडागर्दी करके बिल्डर अगर जबरन किसी प्लॉट पे अपना कब्जा करते रहेंगे, 100-150 गुंडे लाके अगर उधर बैठते रहेंगे और पुलिस आग बंद करके बैठती रहेगी, तो इस शिवसेना सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के नाते मैं चुप नहीं बैठूंगा। जो सच्चाई है, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, शासन के सामने आनी चाहिए, और जो गलत करे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरनाईक साहब, पिछले 3 दिनों से एक तनाव का माहौल बना हुआ है उस बेवर्ली पार्क में, उस जगह पर, उस प्लॉट को लेकर के वहाँ पर दोनों बिल्डर के लोग बैठे हुए हैं। पुलिस ने अभी तक का किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, मुझे वही देखना है। अभी मैं डीसीपी साहब को यही मिलने आया था, क्योंकि कल ही उन्होंने चार्ज लिया, उन्होंने सब जानकारी भी ली। थोड़ी सी गलती इनकी भी है, क्योंकि इनके 93 के डॉक्यूमेंट से सब परमिशन इनके पास है, मगर इनका डॉक्यूमेंट जो 93 का है वो रजिस्टर नहीं है। उन्होंने कुछ पैसे देके बाद में रजिस्टर किया, मगर पहला डॉक्यूमेंट तो इनका ही है। ये जो बातें हैं, ये बातें ना मैं तय कर सकता हूँ, ना पुलिस तय कर सकती है। ये बातें जो है वो न्यायालय में जाने के बाद, क्योंकि सिविल मैटर है, न्यायालय में जाने के बाद न्यायालय जो ऑर्डर देगी वो ऑर्डर हमें सब लोगों को फॉलो करना है, पुलिस को भी फॉलो करना है। मगर न्यायालय में जाके न्याय मांगने की बजाय
जबरन अगर प्लॉट का कब्जा अगर कोई लेता रहेगा और पुलिस आंख बंद करके बैठी रहती थी तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम तो चुप नहीं बैठा सकते। 3 दिन हो गए, वही अभी उन्होंने लीगल एडवाइज़र से वगैरह वो जानकारी सब ले रहे और वो जानकारी लेके वो कार्रवाई करेंगे। पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा है, मगर भरोसा तोड़ने वाले कुछ अफसर इस मीरा भाईंदर शहर में, वो कनेकिया पुलिस स्टेशन के अगर इंचार्ज हो गए संदीप कदम, तो उनके ऊपर हमारा इशारा है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वीडियो में दिखता है कि वो खुद खड़े हैं और वो जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं 100-150 उनको अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। यह अगर बातें होती रहेगी मीरा भाईंदर में और वो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मैं सहन नहीं करूँगा। सरनाइक साहब, यहाँ पे मनपा के जो आयुक्त है डॉक्टर विजय राठौड़, उनको लेकर मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी ने भी सवाल उठाए हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो बाकी के होटलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना के विधायक होने के नाते आपने भी इस मुद्दे को उठाया था, ये मुद्दा फिर यहाँ पर आकर क्यों थम गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, बाकी के होटलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है सर? देखिए, मैंने कमिश्नर और दिलीप ढोले जो अतिरिक्त कमिश्नर है, साथ में मूठे जो उपायुक्त है, उन सभी से बात की। क्योंकि जो ओरिजिनल मुद्दा था इन होटलों में जो इलीगल का काम चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया, कोरोना कार्यकाल में बहुत ही घिनौने कृत्य उन्होंने किए, उनके ऊपर आरोप करके वो कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे मैंने कहा। फायर ब्रिगेड की परमिशन सबके पास होनी चाहिए, ऐसा भी मैंने कहा। मगर पुलिस और पालिका प्रशासन दोनों कार्रवाई कर रही है और महापालिका प्रशासन का ऐसा कहना है कि हमने उनको नोटिस दी, उनके डॉक्यूमेंट जो है वो हम देख रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नज़र डाल के हम जो इलीगल होगा उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसमें कुछ होटल जो है ग्राम पंचायत के काल के हैं, कुछ नगर परिषद के काल के लिए, वो टाइम के 40-50 साल पुराने उनके पास पेपर भी है, तो वो देखने की कोशिश महापालिका प्रशासन कर रही है, ऐसा उनका कहना है। मगर एक होटल है, उसके ऊपर 2-2, 3-3 बार कार्रवाई होती है। अगर बाकी के होटल के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इनको टाइम भी और कितना चाहिए ये भी देखना चाहिए। हम थोड़ा और 8-10 दिन का टाइम दे देंगे, मगर निश्चित रूप से अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमको पालिका प्रशासन के विरोध रास्ते में उतरना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। पिछले सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रे ने कहा था कि प्रताप सरनाइक पिछले 15 सालों से यहाँ के विधायक है, उनका तीसरा टर्म है और उन्होंने अब तक जितने भी अधिकारी हो या नेता हो उनके खिलाफ में जो शिकायतें की है वो ऊँट पर बकरी चराने जैसा है, उनकी शिकायत आगे किसी नतीजे पर नहीं पहुँचती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत ही शालीन परिवार से हूँ और ठाणे शहर जैसे शहर में मैं 15 से 20 साल लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम किया हूँ। शायद हेमंत मात्रे को मेरा पूर्व इतिहास पता नहीं रहेगा कि मैं जिन अधिकारियों के पीछे लगता हूँ, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल के अंदर डालने का भी मेरा काम रहता है। मैं आर्य राजीव कमिश्नर थे, उनके पीछे भी लगा था और 2-4 अधिकारी जो थे भ्रष्टाचार से पूरे गिरगिट जैसा रंग बदलते थे, उनके पीछे लगा और उनको भी जेल में डाला। मैं आगे पीछे कभी देखता नहीं है, क्योंकि मैं अगर अभी तक क्लीन हूँ तो दूसरों के ऊपर आरोप करना और उनको उसकी सज़ा देना ये मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। अब तक मैं यही समझता था कि मीरा भाईंदर शहर का जो राजकारण है या वातावरण है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चुप बैठा था। मगर उस दिन हमारे म्हात्रे साहब ने हमारे ऊपर ही अगर आरोप करके बोला है कि आप कुछ भी नहीं करते, तो वो ये 3 साल के अंदर, बाकी के पीछे का तो इतिहास जाने दो, ये 3 साल में म्हात्रे साहब के भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं में क्या क्या भ्रष्टाचार किया उसकी जो यादी है वो बनाने का काम चल रहा है। और जो उनकी तमन्ना थी कि इंक्वायरी क्यों नहीं होती है, तो वो दिवाली के अंदर ही वो देख लेंगे कि दिवाली के अंदर इंक्वायरी के बम फूटेंगे। यह है एमएलए प्रताप सरनाइक, अब जिन्होंने यहाँ पर एक समंदर में जिस तरह से पत्थर डाल के लहर उभरती है उस तरह से एक बम छोड़ दिया है कि दिवाली तक का उनकी शिकायतों का या भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ न कुछ एक नया खुलासा वो करेंगे। देखना है कि दिवाली तक का भारतीय जनता पार्टी इस बयान के बाद क्या वो कोशिशें करती है इन खुलासों से बचने के लिए। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। साबिर शेख और दीपाली मिश्रा के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।